क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के बीचों बीच वही रामलीला मैदान जहां कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले लगा करते थे, आज उसी जमीन पर करीब 1 एकड़ तक का कब्जा कर लिया गया हो और उस पर मस्जिद, कब्रिस्तान, बारात घर, पार्किंग और निजी डायग्नोस्टिक सेंटर तक बना दिए गए हों? तो जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक सरकारी सर्वे में सामने आया एक चौंकाने वाला सच है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का पांचजन्य में। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के रामलीला मैदान से जुड़ा वो खुलासा जिसने राजधानी के प्रशासन और राजनीति दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में स्थित रामलीला मैदान, जहां कभी सार्वजनिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे, वहां अब लगभग 45,000 वर्ग फुट यानी कि 1 एकड़ से भी ज़्यादा सार्वजनिक ज़मीन पर अतिक्रमण पाया गया है। आपको बता दें कि ये ज़मीन कनॉट प्लेस के एक पूरे ब्लॉक से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इस पर बना है अब एक बड़ी मस्जिद, कब्रिस्तान, बारात घर और यहाँ तक कि वाहन पार्किंग। अब सवाल ये उठता है कि ये सर्वे आखिर किसने किया और इसमें निकल कर सामने क्या आया। दरअसल ये सर्वे दिल्ली नगर निगम MCD, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर और दिल्ली विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह में किया था। ये कार्रवाई सेव इंडिया फाउंडेशन और उसके प्रमुख प्रीत सिरोही की लगातार शिकायतों के बाद हुई। सिरोही ने मई 2025 में जो शिकायत दर्ज कराई थी वो 1958 के सरकारी अभिलेखों के आधार पर थी, जिनमें ये स्पष्ट लिखा था कि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए MCD को दी गई थी, वो भी सिर्फ ₹1 वार्षिक किराए पर। 16 अक्टूबर 2025 को तैयार की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में जो तथ्य निकल कर सामने आए वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 37,000 वर्ग फुट MCD की भूमि पर बारात घर, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और पार्किंग जैसी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि करीब 7,400 वर्ग फुट क्षेत्र पर फैजल शाह कब्रिस्तान और मस्जिद का निर्माण पाया गया है। इतना ही नहीं, PWD भूमि और फुटपाथों पर भी अतिक्रमण दर्ज किया गया है। प्रीत सिरोही के अनुसार ये सर्वे राजधानी के सार्वजनिक भूमि पर हो रहे सांप्रदायिक अतिक्रमणों के ट्रेंड की पुष्टि करता है। उनका कहना है कि 1958 के नक्शे में जहां केवल एक छोटा सा हिस्सा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था, अब वहां पर पूरी 1 एकड़ भूमि पर कब्जा हो चुका है। सिरोही ने आरोप लगाया है कि भूमि माफिया ने मजहब को ढाल बनाकर सरकारी कार्रवाई और विध्वंस से बचने की रणनीति बना ली है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, सबसे ज्यादा जानने वाली बात तो ये है। तो सेव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली सरकार के सामने 3 ठोस और निर्णायक मांगे रखी हैं। वो मांगे क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। पहली, पूरा सर्वे मानचित्र सार्वजनिक किया जाएगा ताकि ये साफ हो सके कि सरकारी जमीन पर कितना और कहां-कहां पर अतिक्रमण हुआ है। दूसरी, स्पष्ट किया जाए कि मैदान का कौन सा हिस्सा वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है, क्योंकि अगर सरकारी भूमि को बिना उचित जांच वक्फ संपत्ति बताया गया तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सीधा सवाल खड़े करता है। तीसरी, सभी अवैध निर्माणों को तुरंत हटाकर जमीन को दोबारा सरकार के कब्जे में लिया जाए ताकि इसका उपयोग वही हो जिसके लिए ये कभी आवंटित की गई थी, यानी सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए। संगठन ने सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर चुनिंदा तौर पर अतिक्रमण को मजहबी संपत्ति बताकर बचाया गया तो यह न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए भी गंभीर खतरा बनेगा। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में मजहबी अतिक्रमण का मामला सामने आया हो। ऐसे कई उदाहरण पहले भी मिल चुके हैं। पिछले साल मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में स्थित मुहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा के अवैध हिस्सों को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया था। उस वक्त भी कार्रवाई के दौरान पथराव और विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी प्रशासन के अदालत के निर्देशों के तहत अतिक्रमण हटाया गया। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरा मामला सेव इंडिया फाउंडेशन की कानूनी पहल के कारण ही उजागर हुआ था। यानी कि ये वही संगठन है जो लगातार दिल्ली में सरकारी भूमि पर हो रहे मजहबी और व्यावसायिक कब्जों को उजागर करने का काम कर रहा है।
कभी मंगोलपुरी, तो अब दिल्ली के दिल यानी कि रामलीला मैदान में। अब ये मामला सिर्फ अतिक्रमण का नहीं बल्कि कानून के बराबर लागू होने और प्रशासन की निष्पक्षता का भी है, क्योंकि जब एक जगह अदालत के आदेश पर कार्रवाई हो सकती है तो दूसरे मामले में इतनी देरी या फिर चुप्पी क्यों? अब सबकी नजरें इसी पर है कि क्या इस बार सरकार वही शक्ति दिखाएगी या फिर राजधानी का ये नया खुलासा भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर ही रह जाएगा। फिलहाल आपकी राजधानी के इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।